हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास में अच्छी तरीके से बने रहिएगा और लास्ट में आप सब लोग जरूर बताइएगा कि आप सब लोग जो है 70 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और आप सभी लोग जो हमारे साथ जो यहाँ पे आंसर भी लगाते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। पहला नंबर प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग के सामने है। और पहला नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए बताएंगे बच्चों कि इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतस्रावी ग्रंथि यहाँ पे कौन नहीं है, जल्दी से आप लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, क्या आप सभी लोग यहाँ पे इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इनमें कौन यहाँ पे अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का यहाँ पे जो है सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे पसीने की ग्रंथि हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को लगाना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। इनमें कौन वृषण कार्य है। चलिए बताइए, इनमें कौन वृषण का कार्य हो जाएंगे बच्चों, आप लोग जो है ना फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इनमें कौन वृषण का कार्य जो है हो जाएंगे। तो यहाँ पे वृषण का कार्य प्यारे बच्चों कौन हो जाएंगे, तो अच्छे से आप सब लोग जो इन्हें याद रखिएगा। वृषण का कार्य यहाँ पे हो जाएंगे आपके शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब लोग। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग जो है लगा देंगे कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। चलिए बताइए बच्चों कि कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में जो है स्रावित होता है। तो आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन जो है ये महिलाओं में सिर्फ क्या है, स्रावित होती है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन क्या आप सब लोगों का कि नर प्रजनन अंग है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बता दीजिए नर प्रजनन अंग हो जाएंगे। तो नर प्रजनन अंग जो है ये आपके वृषण भी होगा, लिंग भी होगा और अंडकोश की थैली भी होगा, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे जो है आप लोग का डी बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आप सभी लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है। चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जो है प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। चलिए बताएंगे बच्चों कि मानसिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या हो जाएंगे। तो इनका सामान्य अवधि हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, तो 28 दिन, ठीक है, 28 दिन का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और 7th क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। चलिए लगाएंगे आप सभी लोग आंसर, यहाँ पे इनमें कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे सुनने की क्षमता कम होना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं प्यारे बच्चों कितना नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए है कि इनमें कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे आपको कौन सा जल है जो कि हाथ धोने के लिए उपयुक्त जल नहीं होगा, तो कौन सा जल होगा 4 ऑप्शन में। चलिए बताइए जल्दी से, तो आप लोग बताइएगा संग्रहित जल, ठीक है, संग्रहित जल नहीं होगा हाथ धोने के लिए उपयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है निर्जलीकरण का जो है क्या कारण है। तो निर्जलीकरण का यहाँ पे कार्य पूछा है, तो ये हो जाएंगे जल की कमी, ठीक है, अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग का
कि आहार आयोजन का महत्व हो जाएंगे। चलिए बताइए, आहार आयोजन का जो है महत्व हो जाएंगे। तो आहार आयोजन का महत्व जो है बच्चों ये हो जाएंगे आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए, यानी कि ये सभी के लिए है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी कीजिएगा, सभी के लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिए। यहाँ पे दिए गए 11th नंबर क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों 11th नंबर क्वेश्चन है, मिलावट हो सकती है। चलिए बताइए, मिलावट जो है ना हो सकती है। तो मिलावट प्यारे बच्चों हो सकती है, तो ये आपके किस में हो सकती है? जानबूझकर मिलावट हो सकता है और अनजाने से भी मिलावट हो सकता है, यानी कि ये दोनों तरीके से हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी कीजिए, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखिएगा, आप सब लोग यहाँ पे देखिएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि है। तो प्रश्नों उपरांत देखभाल की अवधि जो है प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे प्रसव को 45 दिन तक, ठीक है, प्रसव के 45 दिन तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है कि इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। चलिए लगाएंगे आप लोग आंसर, इनमें कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? हाथ भी धोना आ जाएगा, बाल भी आ जाएगा और कपड़े भी आ जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त यहाँ पे हम लोग सही जवाब डी कर देंगे, उपयुक्त सभी बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग का 14 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग का क्या है कि इनमें कौन FPO मार्ग वाले उत्पादन है। चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि FPO वाले मार्ग उत्पादन हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, फल एवं सब्जी उत्पादन हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। 15 क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है खाद्य संरक्षण की एक विधि है। चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि खाद्य संरक्षण की विधि हो जाएंगे। तो खाद्य संरक्षण की विधि बच्चों कौन हो जाएंगे, तो अच्छे से आप सब लोग याद रखिएगा, खाद्य संरक्षण की विधि हो जाएंगे आपके यहाँ उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी कीजिएगा, इनमें सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे। यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बता दीजिए। 16 क्वेश्चन है कि फलों के पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं। तो फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे जिम्मेदार हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, यह हो जाएंगे कौन जिम्मेदार, तो एंजाइम हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा, एंजाइम जिम्मेदार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि इनमें कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है। चलिए बताइए, इनमें कौन है जो कि गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का यहाँ पे संकेत हो जाएंगे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से याद रखना, यह हो जाएंगे आपके कौन, तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, गर्भ अवस्था के दौरान इनमें किससे बचना जो है चाहिए। चलिए बताइए, गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। तो बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भारी सामान उठाने से आपको बचना होगा गर्भ अवस्था के दौरान, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन दिया गया आप सब लोग का यहाँ पे, इनमें कौन जो है ठंडा रंग है। चलिए बताइए, ठंडा रंग आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन बताना है, कौन होगा। तो यहाँ पे ठंडा रंग जो है आपके हरा रंग हो जाएंगे, ठीक है, हरा रंग जो है ये ठंडा रंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है कि किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता है, ठीक है, बताइए कि किस प्रकार का बैंक खाता जो कि ब्याज नहीं देता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, चालू खाता में जो ना ब्याज नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल जो है महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए प्रश्नों उपरांत देखभाल जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये माता के लिए भी हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों के लिए भी होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या सही जवाब है आप लोग का, अच्छे से इनको याद रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप सब लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोग का कि इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बताइए, इनमें कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं आएगा यहाँ पे, तो भाषा क्या ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे इनमें कौन जो है प्राणी धब्बा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं इनमें कौन जो है कि प्राणीज धब्बा हो जाएगा, ठीक है। तो प्राणीज धब्बा यहाँ पे कौन हो जाएगा 4 ऑप्शन में। तो आप लोग याद रखिएगा, दूध जो है ये प्राणी धब्बा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, माँ का दूध बच्चों को क्यों प्रदान करता है। चलिए बताइए, माँ का दूध जो है बच्चों को क्या प्रदान करता है, आपको ये बताना है।
तो माँ का दूध जो है ये बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो ये आपके प्राकृतिक प्रतिकर्ता करता है और सुरक्षा एवं स्नेह दोनों करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी कीजिएगा, यहाँ पे जो है आप सब लोग का सी सही जवाब हो जाएंगे दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग, यहाँ पे दिए गए हैं 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 25 क्वेश्चन, इनमें कौन खाद्य जनित संक्रमण है, चलिए बताइए इनमें कौन है जो कि खाद्य जनित संक्रमण हो जाएंगे। तो खाद्य जनित यहाँ पे संक्रमण जो है आप सभी लोग का कौन हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। चलिए बताइए किस प्रकार की निवेश आयकर में छूट जो है नहीं देता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपके क्या है साबित धब्बा में नहीं देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाएंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का, 27 क्वेश्चन है कि इनमें कौन मानवीय साधन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और कौन मानवीय साधन नहीं है बताना है। तो यहाँ पे मानवीय साधन कौन नहीं है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये उपकरण जो ये मानवीय साधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आप लोग का, कि इनमें किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए जो किया जाता है। तो इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है, तो आप सभी लोग जो अच्छे से इन्हें याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन किसका उपयोग, तो नेप्थलीन की गोलियों का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है। तो निम्न में से कौन निवेश का सबसे सुरक्षित साधन हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय बचत पत्र हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, इनमें कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। तो इनमें कौन है जो कि आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह हो जाएंगे पैसा। पैसा जो ये आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सब लोग, यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का, इनमें किस वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। चलिए बताइए इनमें किस वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, सफेद सूती वस्त्र का उपयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से जो है बचाव के लिए जो है ना दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं किसके बचाव के लिए, पोलियो की बचाव के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि मानव के आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाता है। तो मानव में आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक यहाँ पे परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये कहलाते हैं आपके वृद्धि। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, यहाँ पे 34 क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है। बचत से होने वाला लाभ यहाँ पे कौन नहीं है, तो बचत से लाभ होने वाला यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो अचल संपत्ति की खरीद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोग का बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि जल का अणुसूत्र क्या होता है। चलिए बताइए जल का अणुसूत्र क्या होता है। तो जल का जो यहाँ पे अणुसूत्र क्या होगा, तो जल का अणुसूत्र हो जाएगा H2O। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है। इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। तो बैंक का कार्य यहाँ पे कौन नहीं है, तो जीवन बीमा। जीवन बीमा जो है ये बैंक का आपका यहाँ पे कार्य नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बचत सुरक्षित नहीं करता। बताइए बचत जो है ये सुरक्षित नहीं करता है। तो बचत सुरक्षित जो है ये भूतकाल को नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके बीते हुए दिन होते हैं या बीते हुए समय को ही भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो भी आपका पैसा मान लीजिए कि खर्च हो चुका है तो वो आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे दिए गए हैं आप सब लोग का 38 क्वेश्चन है, इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है। तो बताइए इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं होगा। तो आप लोग याद रखिएगा आप सब लोग कि मसालों का डब्बा। ठीक है, मसालों का डब्बा डेली यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है, साफ नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रण नहीं है। अपमिश्रण नहीं है यहाँ पे दूध में कौन मिलाए जाने वाला, तो आप लोग याद रखिएगा गेहूं पाउडर। गेहूं पाउडर को आप दूध में नहीं मिला सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। 14 क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, यानी कि दाल जो होता है ये किस तत्व का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। तो दाल जो है ये आपके प्रोटीन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप सब लोग। इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु है? चलिए बताइए इनमें कौन मानव मिश्रित तंतु हो जाएंगे? तो मानव मिश्रित तंतु जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, नायलॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है। चलिए बताइए बच्चों, इनमें कौन है जो कि मिश्रित वस्त्र है? तो मिश्रित वस्त्र जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए, इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? बताइए इनमें कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि हो जाएंगे? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सुखाना। ठीक है, सुखाना जो है ये आहार संरक्षण की पुरानी विधि हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जो है आरंभ किया गया था? चलिए बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किए गए थे कब? तो ये आरंभ किए गए थे 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा इन्हें अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन है कि इनमें किस हार्मोन के कम स्राव में पुरुष तत्व की कमी जो है हो जाती है? तो इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके एंड्रोजन में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है? यहाँ पे आपको प्राकृतिक तंतु बताना है, कौन हो जाएंगे? तो प्राकृतिक तंतु जो है यहाँ पर हो जाएंगे सुत्ती। सुत्ती जो ये प्राकृतिक तंतु है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण को प्रभावित होता है? बताइए तो निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से जो यहाँ पे प्रभावित होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, ये सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ आप सब लोग का, यहाँ पे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन है जो कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे दूध। दूध जल्दी ही खराब हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे दिए गए हैं 49 क्वेश्चन है। और 49 क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ नहीं है? चलिए बताइए इनमें कौन एक मार्ग खाद्य पदार्थ जो है बच्चों यहाँ पे नहीं होगा? तो अच्छे से आप सब लोग याद रखिएगा, यह कौन नहीं होगा? तो जैम नहीं हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइए कि विश्व बचत दिवस जो है मनाया जाता है। तो विश्व बचत दिवस जो है मनाए जाते हैं, तो विश्व बचत दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 30 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए, उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? बताइए उपभोक्ता जो अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज करा सकता है? तो ये दर्ज करा सकते हैं आपके कहाँ पर? तो ये निर्माता के पास करवा सकते हैं, विक्रेता के पास भी करवा सकते हैं, उपयुक्त विवाद निवारण आयोग के पास भी करवा सकता है। तो ये सभी के पास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगाइएगा आप सब लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि क्या है? चलिए बताइए सामान्य गर्भ अवस्था की यहाँ पे अवधि जो है क्या हो जाएंगे बच्चों? तो सामान्य गर्भ अवस्था की अवधि यहाँ पे हो जाएंगे आपके 280 दिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की वैकल्पिक देखभाल हो जाएगी? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी लोग 53 का यहाँ पे डी लगा रहे हो तो बिल्कुल जी आप सब लोग का यहाँ पे सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिए यहाँ पे कि कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? चलिए अधिक हानिकारक कौन सा यहाँ पे प्रदूषण हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे अधिक हानिकारक प्रदूषण की बात की जाए तो मानव निर्मित प्रदूषण जो ये सबसे हानिकारक प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा, परिवार के लिए किस प्रकार का बजट जो है सर्वोत्तम है? तो परिवार के लिए किस प्रकार का बजट यहाँ पे सर्वोत्तम हो जाएंगे? तो आप लोग जो है अच्छे से इन्हें याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके संतुलित बजट। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता। चलिए बताइए, इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा जो प्रदान नहीं करता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, कौन नहीं करता है, तो ये विटामिन नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा कि कला का सिद्धांत। चलिए बताइए, कला का सिद्धांत जो है हो जाएंगे। तो कला का सिद्धांत जो है बच्चों, ये आपके किससे हैं, तो लय से हैं, अनुपात से हैं और संतुलन से हैं, यानी कि उपयुक्त सभी से हैं। तो ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी जो है हो जाती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह हो जाएंगे किसकी, तो ये आपके कैल्शियम के हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों को क्या है, उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का यहाँ पे जो है ना प्रदूषण होता है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, इनमें कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। सूती वस्त्र की विशेषता कौन नहीं है, तो यहाँ पे सिकन मुक्ता। ठीक है, सिकन मुक्ता नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है, तो ये हो सकते हैं सिल्वर फिश से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे बच्चों, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। बताइए, वस्त्रों पर धब्बों छुड़ाने की विधि कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप सब लोग याद रखिएगा, कौन नहीं होगा, तो भौतिकी नहीं होगा। ठीक है, भौतिकी आप लोग का भौतिक जो है ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगाइएगा कि बिहार की सुई शिल्प है। बताइए, बिहार की जो है सुई शिल्प हो जाएंगे बच्चों, तो बिहार की सुई शिल्प हो जाएंगे सुजनी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप सब लोग यहाँ पे, इनमें कौन भोजन परिरक्षण का तरीका है। तो इनमें कौन भोजन परिरक्षण का यहाँ पे तरीका हो जाएंगे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, इनमें कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का जो पता लगाने का तकनीक है। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक कौन होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त यहाँ पे भी सही हो जाएगा, डी सही जवाब याद रखना। प्यारे बच्चों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी बच्चों को अभी पीडीएफ और नोट्स नहीं मिला है, मात्र आपको 199 में जो है आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिए जा रहे हैं। जो भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 962 18 834। ठीक है, यदि बच्चों आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो इस पीडीएफ को लेने के लिए इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, या व्हाट्सएप पर आपको जो है ना मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी इसमें रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, जिससे कि यदि आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों को अभी नहीं मिला है, तुरंत आप सब लोग कॉल करके इस पीडीएफ को ले लीजिए। ठीक है, जो भी बच्चों को चाहिए आप लोग कॉल करके ले सकते हो। ठीक है, मात्र 199 में ये पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे यहाँ पे दिए गए हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन परिवार की मासिक आय है। तो परिवार की मासिक आय यहाँ पे कौन है, वेतन है, किराया है और पेंशन है। उपयुक्त सभी यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन डी कीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन हो जाता है। तो किस प्रकार के धब्बों को छुड़ाना सबसे कठिन हो जाता है, तो आप लोग बच्चों याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके जंक को। ठीक है, जंक होगा क्या, अज्ञात होगा, यहाँ पे बच्चों अज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अज्ञात होगा। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, अज्ञात वाले को, जो कि जिस धब्बा को हम जानते ही नहीं है उसको छुड़ाना बहुत ज्यादा है जो है ना कष्ट देता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन है, वायु का प्रदूषण घटक क्या है। चलिए बताइए, वायु का प्रदूषण घटक क्या है बच्चों, तो वायु का प्रदूषण घटक हो जाएंगे यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑप्शन सी जो है आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो बच्चों इस क्लास में कुल 68 क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाए हो कमेंट में हमें बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो बच्चों ये क्लास, तो आप सभी लोग जो इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पे आप दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास होगा सबसे पहले इस क्लास का प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चों को नोट्स चाहिए आप लोग तुरंत कॉल कीजिए और इस पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है, 962 18
34 आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा बच्चों, इसमें सभी नोट्स आपको दिए जाएंगे मात्र 199 में। तो जिनको भी चाहिए कॉल करके ले सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। मात्र आपको 199 में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।